अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 9th क्लास का मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हम इंशाल्लाह सॉल्व करवाएंगे और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह 5-7 मिनट के अंदर अंदर। भरपूर तवज्जो के साथ समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें। तो एक्चुअली ऑर्डर होता क्या है, किसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की और रोज़ की तादाद क्या है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। चलें आए हम सवाल पहले हल करते हैं और बाद में उसको देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है जी 2, 3, -5 और 6, इसका ऑर्डर मालूम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखें सॉल्यूशन और यहाँ लिखें जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका फार्मूला है हमारे पास m/n। हाँ, इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा कि पहले रो आनी चाहिए फिर बाद में कॉलम, उलट ना काम करे। पहले n नहीं लिखना, पहले m और बाद में n। तो हमारे पास जो रो हैं, एक ये और एक ये, दो रो, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक और एक ये दो ही इसके अंदर कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/2। चलें, ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। हाँ, नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं जो कि है बी पार्ट। 2, 0, 3 और 5। आपने यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। आपने जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका फार्मूला है हमारे पास m/n। पहले रो बाद में कॉलम, डोंट डिस्टर्ब दिस स्टाइल। तो हमारे पास रो हैं 1 और 1, 2, यानी कि दो रो और एक ये और एक ये कॉलम, दो कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/2। अब इससे अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी सी पार्ट। इसका c इज इक्वल टू 2 और 4। यहाँ लिखें आप सॉल्यूशन। तो फार्मूला था हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द फार्मूला ऑफ दिस इज m/n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? द मीनिंग ऑफ m इज रो, यानी इसमें हमारे पास एक रो है और ये लाइनें वर्टिकल नीचे की तरफ दो लग रही हैं, तो ये दो कॉलम हुए। तो आंसर है हमारा 1/2। अब हम इसी सवाल का डी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। वो है जी हमारे पास 4, 0, 6। आपने यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। तो फार्मूला ऑर्डर ऑफ
matrix, the formula of this is m/n। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ m से मुराद रो हैं, तो चलें काउंट करते हैं कितनी रो हैं इसमें। 1 2 3, 1 2 3, तो 3 रो और कॉलम, एक कॉलम हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारे पास 3/1, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट भी शो करते हैं जी, हमारा क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट है। E इज़ इक्वल टू ABCDEF। सॉल्यूशन, हमारे पास फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो है जी m/n। m से मुराद रो और n से मुराद कॉलम। तो m है हमारे पास 1 2 3, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 1 और 1 2 इसमें कॉलम है, और इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/2। Now we solve next part of this question, which is f is equal to सॉल्यूशन लिखें आप और लिखें जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स which is equal to m/n। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? मीनिंग ऑफ m इज रो। इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ। हमारे पास फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, वो भी है 1 2 3 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। जब भी आपने दो मैट्रिक्स को देखना है कि कौन से इक्वल हैं, तो दो बातें याद रखनी है। एक, उसके एलिमेंट सेम हो, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। अगर 2 है तो इधर भी क्या है, 2 है, एलिमेंट सेम। 3 है तो ये भी 3, 4 है तो ये भी 4, और एलिमेंट सेम हो और दूसरा उनकी पोजीशन सेम हो, यानी यहाँ पहला 1 है तो इधर भी पहला 1 है, इधर 2 है तो इधर भी पहला 2 है, 3 है इधर भी पहले 3 है, 4 है इधर भी पहले 4 है। दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि एलिमेंट सेम हो और दूसरा उनकी पोजीशन भी सेम हो,
तब एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम इसी डेफिनेशन के तहत तमाम सवालों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल 3। तो ये जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये किसके बराबर है क्वेश्चन में? तो ये है जी हमारे पास सी मैट्रिक्स के बराबर है। सी क्या है हमारे पास? 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 में से जब हम 5 में से 2 निकालेंगे तो ये 3। देखें एलिमेंट भी सेम है और उसकी पोजीशन भी सेम है, इसलिए हम यहाँ आंसर लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू सी। अब इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे बी। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और 5। अब ये बताना है कि ये किसके बराबर है। तो ये जी हमारे पास बराबर है आई के। आई क्या है हमारे पास? 3 और 3 प्लस 2। हाँ जी, करें इसको सॉल्व। 3 और 2 5। देखें जी एलिमेंट्स यही 3 और 5 एलिमेंट सेम है और उनकी पोजीशन भी सेम है, इसलिए हम ये लिख देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यही इसका सोल्यूशन है, पी और आई बराबर है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह आपने बाकी सवालात देखें जी। एक एलिमेंट है हमारे पास ई है हमारे पास यहाँ 4 0 6 2 ई है हमारे पास 4 6। बिल्कुल इसी तरह और क्वेश्चन 2 में एच की वैल्यू दी हुई है, वो भी है हमारे पास 4 6 0 2। और एक तीसरी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो है जे। देखें ज़रा जी जे, तो वो है 2 प्लस 2 2 प्लस 4 और 2 माइनस 2 और 2 प्लस 0। तो जे ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 4 2 प्लस 4 6 2 माइनस 2 0 2 प्लस 0 2। ये देखें। अब आप तीनों को गौर करें, एक ये देखें और एक ये देखें। यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 0 0 0 6 6 6 2 2 2। पोजीशन भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमारे पास ई एच और जे ये बराबर है। यही हमारा आंसर है, हमें यही बताना है। और इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है इसका, वो है जी वो है जी जी है हमारे पास 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3। और इसके साथ में एफ है हमारे पास, वो है 2 और 6। देखेंगे कैसे सेम होते हैं। जी जो है ये 2 और 6 और एफ भी हमारे पास वो क्या है 2 और 6। हम लिख देंगे सॉल्यूशन में कि जी और एफ। सिर्फ आपने ये एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ ये बताना है कि ये क्या ये दो बराबर हैं या नहीं, हल करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। चलें जी माशाल्लाह, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।